make it abundantly clear that ballistic missiles, and of course, they cannot be double standards, two standards, that some countries can have ballistic missiles and Iran shouldn't have. This is simply, you cannot digest this kind of duplicity. So I think I wanted to make it very clear, Excellency, that the MOU which has been signed by me as a mediator does not mention about ballistic missiles at all. ऐसा नहीं हो सकता दूसरे मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हों और ईरान के पास नहीं। इस नुक्ते पर किसी किस्म का इबाहम नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक कोई बात नहीं, ये बात एजेंडे पर है, ना ही इस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर की पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की तारीफ। मसूद पज़ेश्कियान का कहना था, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत मुमकिन हुए। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने सालिसी अमल में अहम किरदार अदा किया। खित्ते में अमन और सलामती इलाकाई रवाबित के फ़रोग और तामीरी बातचीत से मुमकिन है। खुशहाल मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ना है। ईरानी सदर ने इलामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स की जानिब से एजाज़ी फेलोशिप भी दी गई। मसूद पज़ेश्कियान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म ने रुखसत किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को दौरे से मुतालिक फ़ोटो एल्बम भी पेश। तशक्कुर रईस जमहूर ईरान अस पाकिस्तान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक रोज़ा दौरा पाकिस्तान तारीखी इस्तकबाल। वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया की तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। नूर खान एयरबेस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने भी इस्तकबाल किया। पाकिस्तान आमद पर ईरानी सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने फ्लाई पास्ट पेश किया। पाकिस्तान फ़ज़ाई हदूद के दाखिले पर पाक फ़ज़ाई के जहाज़ों ने ईरानी सदर के जहाज़ को हसार में लिया। ईरानी सदर के जहाज़ को मीनाब के स्कूल की शहीद बच्चियों की याद में मीनाब 168 का नाम दिया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें। ईरानी सदर की ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। ऐवान सदर आमद पर सदर जरदारी ने इस्तकबाल किया। मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की शिरकत। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी वफ़द से मिले, मुसाफा किया। अब्बास इराक़ची के साथ खुशगवार जुमलों का तबादला। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। ISPR के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मिले। इलाकाई तरक्की और अमन के इक़दामात पर तबादला ख्याल। ISPR का कहना है, ईरानी सदर ने खित्ते में मुकालमे, कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ईरानी सदर की वफूद की सतह पर मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, जंगबंदी और MOU में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अंत तक मेहनत की। शरपसंद अनासिर अमन अमल को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। फ़ारसी ज़ुबान में गुफ्तगू की। पाकिस्तान ईरान दोस्ती जिंदाबाद भी कहा। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी हो चुकी। अगले 60 रोज़ में MOU के मुताबिक तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। कभी उम्मीद है अमेरिका और ईरान तारीखी मुआहदे पर पहुँच जाएंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में सालिसी पर ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने खुलूस दिल से अमन के लिए कोशिशें की। पूरी आलमी बरादरी पाकिस्तान के बेमिसाल किरदार की मौतरफ है। वज़ीर आज़म के ऐवान में आमद पर अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान ने जौहरी हथियार न रखने पर इत्तफाक किया है। IAEA के इंस्पेक्टर्स मुनासिब वक्त पर ईरान में दाखिल होंगे। ईरान मसाइल चाहता है तो जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश करे। इससे पहले सोशल मीडिया पैगाम में कहा ईरान से मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के मुंजमद फंड्स अमेरिकी निगरानी में कायम खसूसी अकाउंट में रखे जाएंगे। उधर अमेरिका का स्विट्जरलैंड में तयशुदा समझौतों की निगरानी जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहना है हतमी मुआहदे के तहत आबद हरबस पे टोल टैक्स आयद नहीं होगा। सेंटकॉम के मुताबिक 2 अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज मशरक़ी अफ़ग़ानिस्तान में अलर्ट हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है ईरान यूरेनियम बाहर भेजने की बजाय उसकी अफजूदगी की सतह कम करेगा। न्यूक्लियर फाइल मुंजमद असासों और लेबनान पर 3 वर्किंग ग्रुप काम करेंगे। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा आबना हुरमज़ से जहाज 60 रोज़ तक बगैर किसी टैरिफ के गुजर सकते हैं। जहाज़ों को सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस देना होगी। मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त हो सकता है मगर हतमी मुआहिदा काबिल हुसूल है। IAEA मुआयनाकारों के जौहरी मकामात का दौरा करवाने का इरादा नहीं। लिबनान में जंगबंदी अव्वलिन शराइत में शामिल। लिबनान से मुतालिक अमरीका के वादे वाज़े हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा मुजमद असासों के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं। ईरान ने हर मरहले पर अपनी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। अमरीका को तकब्बुराना बयानबाजी से गुरेज करना होगा। अमरीका ईरान मफ़ाहमत बाहमी एहतराम और हकीकत पसंदी की बुनियाद पर होनी चाहिए। इस्लामाबाद के H9 सस्ता बाजार में खौफनाक आतिशज़दगी। 80 के करीब स्टॉल्स मुकम्मल जल गए। करोड़ों रुपए का नुकसान। 80% आग पर काबू पा लिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग कपड़ों के स्टॉल्स में लगी। कौन सी हुकूमत कानूनी है कौन सी गैर कानूनी, आ जाएं 2018 से तहकीकात कर लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को पेशकश। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई को जवाब देते हुए कहा 2018 से शुरू करते हैं फिर 2024 पर भी आ जाएंगे। वज़ीर आज़म के ऐवान में आमद पर अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं से मुसाफा। $18,700 अरब से ज़ायद का वफाकी बजट मंजूर। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2026 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। पाकिस्तान का मतलब बलोचिस्तान और KP समेत हर इलाका है। शहबाज शरीफ आप आज़ाद कश्मीर में एक वफ्द भेजें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा अमराको टैक्स में रियायत गुरबा को शिकंजे में जकड़ा जा रहा है। ये फाइनेंस बिल रहे सहे कारोबार और सरमायाकारी को बर्बाद कर देगा। पाकिस्तान ने जंग के बजाय मुज़ाकरात और अमन का रास्ता अपनाया। खित्ते में कशीदगी कम करने में पाकिस्तान ने ज़ाहिर किरदार अदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा इल्ज़ाम तराशी और तोहमतें लगाना इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा इस्लामाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 साल बाद दोबारा तब्दीली हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है मेरे आज़ाद कश्मीर के बहरान से मुतालिक रिमार्क साफ सूत है। जिन लोगों के मनफी एजेंडे हैं वो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ये लोग मुझसे कश्मीर को या पाकिस्तान से कश्मीर को जुदा नहीं कर सकते। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने IG के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कालदम जॉइंट एक्शन कमेटी की सरगर्मियों से रियासत का अमन खराब हुआ। सरगोदा में 7 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मरकजी दरिंदा गिरफ्तार। 3 साथी भी पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम अरसलान को 3 साथियों समेत गिरफ्तार किया गया। बच्ची की दुकान पर जाते हुए की CCTV फुटेज सामने आ गई। दुकानदार ने बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया के CCD के सुपुर्द कर दिया गया।
गुजरांवाला के इलाके बिलालपुरा में लड़की के अगवा की कोशिश, सीसीटीवी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक कार सवार मुलजिमान ने पैदल जाने वाली लड़की को अगवा करने की कोशिश की। अहले मोहल्ला ने लड़की के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम ताहाल ना पकड़े गए। पंजाब पोलियो से पाक मुस्तकबिल की दहलीज पर तारीख में पहली बार पंजाब के 19 अजला पोलियो से पाक। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत 19 अजला के नमूने लिए गए। मरीम नवाज के इज़हार तशक्कुर, कहा तमाम पोलियो वर्कर्स और साथ काम करने वाले हकीकी हीरोज़ हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान नून लीगी सूबाई वज़रा के रवैये पर बरहम। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पंजाब असम्बली इजलास के दौरान कहा, स्पीकर साहब आपने एक लेक्चर और दर्स यहाँ दिया था, उसका अमली मुजाहिरा देखने के लिए आप खुद तशरीफ़ लाए। स्पीकर ने टोकते हुए कहा, मैंने कोई लेक्चर या दर्स नहीं दिया था, हक़ाइक़ बयान किए थे। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की स्पीकर को सुथरा पंजाब हेड ऑफिस आने की दावत। बात पर स्पीकर शदीद बरहम हो गए। मलिक अहमद खान ने कहा, मैं क्यों किसी को लेकर आऊँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तलब करूँगा। आप अपना हुकूमती माइंडसेट ठीक करें, असेंबली के रूल्स पर समझौता नहीं करूंगा। स्पीकर पंजाब असेंबली सूबाई वजीर सरदार शेर गोशानी पर भी बरहम। वजीर आजम और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन, करारदाद मंजूर। KP असम्बली में नाराज हुकूमती अरकान सूबाई बजट पर फट पड़े। कासिम अली शाह ने ऐवान में कहा, तरक्याती बजट में मेरे हल्के को नजरअंदाज किया गया। PND डिपार्टमेंट सत्तू पीकर सोया हुआ है। पख्तूनख्वार बोले, अपनी हुकूमत में मौजूद कोताहियों की निशानदही करते रहेंगे। ऑपोजिशन रुकन सोबिया शाहिद ने बजट को झूठ पर मबनी करार दे दिया। कहा, 13 साल गुजरने के बावजूद सूबे की हालत जूं की तू है। पीपल्स पार्टी की रुकन नीलोफर बाबर का कहना था, बजट में खातिन के लिए कोई फंड मुख्तस नहीं किया गया। 30 अरब 14 करोड़ से ज़ायद के 3 मुतालबात ज़र्ब मंजूर। मुनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की सहूलतकारी का मुकदमा। 2 मुलजिमान आकिब और गुलाम मुस्तफ़ा जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी के सामने पेश। बोट बेसिन मुकदमे में पुलिस ने अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अदालत ने गार्डन और बोट बेसिन थानों के मुकदमात में मुलजिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची में 8 घंटे के दौरान ट्रैफिक हादसा, 5 जिंदगियां निकल गए। पंजाब चौरंगी के करीब ट्रैक्टर की टक्कर से 25 और 55 साल शहरी जाम बहक। कयूमाबाद चौरंगी के करीब गाड़ी से की टक्कर से राहगीर जाम बहक। गार्डन मत्ती मस्जिद के करीब 50 साल खातून जाम बहक हुई। कोरंगी नंबर 5 में भी राहगीर खातून ट्रैफिक हादसे में जाम बहक। कायदाबाद और नॉर्थ नासमाबाद में घर से बची समेत 2 लाशें मिली हैं। कराची में रवां साल सबसे बड़ी डकैती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। कैश वैन से 30 करोड़ रुपए लूटने वाला गैंग का सरगना मोहम्मद अली उर्फ लंगड़ा पकड़ा गया। 20 करोड़ रुपए बरामद। वारदातों में इस्तेमाल होने वाली 2 गाड़ियां भी बरामद। सुरजानी टाउन में अहलिया को कत्ल करने वाला मुलजिम भी गिरफ्त में आ गया। मुलजिम ने अहलिया मिसबा को 12 जून को भाइयों के सामने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। न्यू कराची सेक्टर 5G में गैर कानूनी पानी का नेटवर्क बेनकाब। वाटर कॉरपोरेशन और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। गैर कानूनी कनेक्शन और पानी चोरी का पूरा सिस्टम मौके पर ही मुनहदिम कर दिया। मुलजिम फैजान से 13 वाटर मोटर और दीगर सामान बरामद। मुकदमा दर्ज। पंजाब में टैक्स चोरों के गिर्द घेरा तंग। मैरिज हॉल, मार्कीज और फार्म हाउसेज और बड़े फूड चेन्स की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाने का फैसला। जाली रसीदें देने और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब रेवेन्यू से मुताल्लिक इजलास में अहम फैसले। कैश इकॉनमी से डिजिटल अदायगियों की जानिब मुंतकली का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, टैक्स चोरी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। मुल्क भर में 7वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस, अज़ादारों का मातम, सीना खुबी, नोहा ख्वानी, सबीलों और न्याज के खसूसी इंतजाम। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरते हुए ख़ुताम पजीर हो गए।
सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस के मुल्जिमान जुबैर उर्फ चरिया और रहमान उर्फ भोला को रिहा कर दिया गया। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक दोनों को सेंट्रल जेल से रिहा किया गया। सिंध वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने वाले 16 पेलिकन्स कब्जे में ले लिए गए परिंदे दादू से कराची मुंतकिल किए जा रहे थे। इसराइली फौज जनूबी लेबनान में सिक्योरिटी जोन बरकरार रखने के लिए कार्रवाइयां जारी रखेगी। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-दिफ़ा और फौजी सरबराह का मुश्तरका बयान। कहा, इसराइली शहरियों और फौज की सलामती बुनियादी उसूल रहेगा, उस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप में रोनाल्डो की टीम का उज़्बेकिस्तान से मैच। पुर्तगाल के मैच में बरतरी हासिल। इंग्लैंड और घाना में मुकाबला होगा, जबकि पनामा और क्रोएशिया आमने सामने होंगे। कोलंबिया और कांगो की टीमें टकराएंगी। वीमेन T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ पहले बैटिंग। कौमी टीम मुसलसल 3 मैचेस हारकर इवेंट से बाहर हो चुकी। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तानी टीम को मुसलसल 5वीं शिकस्त। रवायती हरीफ भारत ने भी हरा दिया। 4-3 से मैच अपने नाम किया। कौमी टीम आखिरी मुजाहमत करती रही। पाकिस्तानी टीम ने आखिरी 10 सेकंड में तीसरा गोल किया। कौमी टीम प्रो लीग के अगले एडिशन से भी बाहर हो गई। प्रो हॉकी लीग में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इंतजामिया की गफलत तराने के दौरान पाकिस्तान का गलत झंडा पेश। कौमी परचम से सफ़ेद रंग गायब। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से शदीद रद्दमल। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मुंतज़मीन से एहतजाज। प्रो लीग इंतजामिया ने PHF से माज़रत कर ली। और GTA 6 के दीवानों का इंतजार खत्म। रॉकस्टार गेम्स का सबसे ज़्यादा इंतजार किए जाने वाली गेम की रिलीज़ की तारीख का ऐलान। GTA 6 19 नवंबर 2026 को रिलीज़ होगी। प्री बुकिंग 25 जून से शुरू होगी। कीमत $100 पाकिस्तानी करेंसी में 30,000 रुपये है।